Hello friends, today our topic is types of data compression. आज हमारा टॉपिक है डेटा कंप्रेशन के टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन. फर्स्ट वन इज लॉसलेस कंप्रेशन, सेकंड वन इज लॉसी कंप्रेशन. एंड व्हाट इज लॉसलेस कंप्रेशन एंड व्हाट इज लॉसी कंप्रेशन? In lossless compression, no loss of information during compression. Lossless compression में क्या होता है बेटा? किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है कंप्रेशन के दौरान. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है लॉसलेस, मतलब लॉस नहीं हो रहा है. तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है कंप्रेशन के दौरान. किसमें? लॉसलेस कंप्रेशन में. And in lossy compression, some information is lost during compression. Lossy compression जैसे कि नाम से पता चल रहा है lossy, मतलब lost हो रहा है. किसका लॉस हो रहा है? इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है. कुछ इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन. अब ये इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन रहेगी? ये इंफॉर्मेशन कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी. ये ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी. तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है कंप्रेशन के दौरान. और लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा होता है कंप्रेशन के दौरान. कुछ इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा होता है और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है. दूसरी पॉइंट, इन लॉसलेस कंप्रेशन फाइल कैन बी रीस्टोर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है बेटा कि फाइल को हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में. अब कैसे? देखो बेटा, लॉसलेस कंप्रेशन का हम लोग उपयोग टेक्स्ट को कंप्रेस करने में और प्रोग्राम को कंप्रेस करने में किया जाता है. अब जैसे कोई आपके सामने टेक्स्ट है, ठीक, वो टेक्स्ट है आपके सामने SPSPAA. तो मैंने इसको कंप्रेस किया तो क्या लिखा? इस SPSP, ये दो बार SP आ रहा है तो इसको मैंने लिख दिया 2SP. क्यों लिखा? क्योंकि ये दो बार SP आ रहा है. ठीक है, इसकी डुप्लीकेसी को मैंने रिमूव कर दिया तो SPSP को मैंने लिख दिया 2SPAA. अब ये देखिए, इस SPSPAA को रिप्रेजेंट करने में हमें कितनी बिट लग रही थी? 1 2 3 4 5 6 बिट लग रही थी. अब हमने इस SPSP को मैंने क्या लिख दिया? 2SP. अब यहाँ पे इसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने में कितनी बिट लग रही है? 5 बिट. और फिर मैंने इसको डिकम्प्रेस किया तो फिर हमको क्या मिल गया? 2SP को हम क्या लिख सकते हैं? SPSPAA. तो आप देख रहे हैं बेटा कि ओरिजिनल फॉर्म में हमको हमारा डेटा मिल जा रहा है. डिकम्प्रेशन के बाद हमको अपना डेटा ओरिजिनल फॉर्म में मिल जा रहा है. देखिए, स्टार्टिंग हमारी किससे हुई थी? SPSPAA से. और जब हमने डिकम्प्रेस किया तो फिर से हमको मिल गया SPSPAA. तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इसमें हम लोग फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में. जबकि बेटा लॉसी कंप्रेशन में हम लोग फाइल को रीस्टोर नहीं कर सकते ओरिजिनल फॉर्म में. अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर आप लोग कोई भी वीडियो को कंप्रेस कर देते हो, जैसे कोई 4 GB या 5 GB का वीडियो है, अब आप लोग उसको कंप्रेस कर देते हो तो वो बन जाता है 3 GB या 2 GB का. तो क्या आप जब 2 GB का वही 4 GB वाला वीडियो बन गया है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, तो क्या फिर से हम लोग उसको 4 GB का बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. तो इसमें क्या है बेटा कि फाइल को हम लोग रीस्टोर नहीं कर पाते हैं कंप्रेशन के इन लॉसी कंप्रेशन. और इसमें क्या है बेटा, फाइल को हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं लॉसलेस कंप्रेशन में. देखो, स्टार्टिंग हुई थी हमारी SPSPAA से. इस SPSP ये दो बार आ रहा था तो इसको मैंने लिख दिया 2SPAA. ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने में 6 बिट लग रही थी, इसको रिप्रेजेंट करने में कितना लगा? 5 बिट पे लगा. फिर इसको मैंने डिकम्प्रेस किया तो देखो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. ये देखिए SPSPAA, तो ओरिजिनल फॉर्म में हमको मिल गया. जबकि इसमें क्या है, लॉसी में हम लोग अपनी फाइल को रीस्टोर नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में. फिर बेटा तीसरा पॉइंट है, डेटा क्वालिटी इज नॉट कंप्रोमाइज्ड. ठीक, तो इसमें क्या होता है बेटा, लॉसलेस कंप्रेशन में आपकी डेटा क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड नहीं होती है. जैसे अगर आप लोग टेक्स्ट कंप्रेशन कर देते हैं, टेक्स्ट को कंप्रेस करते हैं, किसी प्रोग्राम को कंप्रेस करते हैं,
तो उसमें ये नहीं होगा कि वो धुंधला दिखने लगेगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि आप लॉसी कंप्रेशन के दौरान किसी वीडियो को या ऑडियो को कंप्रेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी आपने। फिर इसके बाद बेटा लॉसलेस कंप्रेशन का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, किसी टेक्स्ट को कंप्रेस करने में या किसी प्रोग्राम को कंप्रेस करने में, मैंने आपको बताया था। लॉसी कंप्रेशन का उपयोग हम लोग करते हैं किसी इमेज को कंप्रेस करने में, किसी ऑडियो को कंप्रेस करने में, किसी वीडियो को कंप्रेस करने में। लॉसलेस कंप्रेशन मेथड कौन से हैं, किन मेथड्स के थ्रू हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन करते हैं? तो बेटा कुछ मेथड होते हैं, एक होता है रन लेंथ इनकोडिंग, एक होता है हाफ मैन इनकोडिंग, एक होता है लैम्पलजिप। तो इन मेथड्स के थ्रू हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन करते हैं। और लॉसी कंप्रेशन के लिए हम लोग जेपीईजी, एमपीईजी और एमपी3 मेथड का यूज करते हैं। जेपीईजी मेथड से हम लोग किसी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, किसी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। एमपीईजी मेथड से हम लोग किसी भी वीडियो को कंप्रेस करने का काम करते हैं, और एमपी3 मेथड से हम लोग किसी ऑडियो को कंप्रेस करने का काम करते हैं। अब बेटा जब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आई वो ये आई कि व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ किस किस के बीच का रेशियो है बेटा? जो ओरिजिनल साइज होगा आपके डेटा का और जो कंप्रेस्ड साइज होगा आपके डेटा का, उनका रेशियो क्या होगा? कंप्रेस्ड रेशियो कहलाता है। तो कंप्रेस्ड रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? ओरिजिनल साइज अपॉन कंप्रेस्ड साइज। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है बेटा, जैसे कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है या कोई आपके पास डेटा है, ठीक, अब वो डेटा जो है उसका ओरिजिनल साइज है 1024 बिट, और हमने उस इंफॉर्मेशन को कंप्रेस्ड किया, उस डेटा को कंप्रेस्ड किया, और अब हमारा वो डेटा बन गया है 925 बिट का। तो ओरिजिनल साइज क्या है इसका? हुआ 1024 बिट, कंप्रेस्ड करने के बाद वो कितने का बन गया? 925 बिट का। डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? कंप्रेशन रेशियो। फिर इसके बाद आता है बेटा कंप्रेशन फैक्टर। तो कंप्रेशन फैक्टर क्या होता है? 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो, 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो इज कॉल्ड कंप्रेशन फैक्टर। तो कंप्रेशन फैक्टर क्या होता है? 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो। जो भी आपका कंप्रेशन रेशियो आया, ओरिजिनल साइज अपॉन कंप्रेस्ड साइज के बाद जो भी आया उसका हम लोग 1 अपॉन कर देंगे तो हमको कंप्रेशन फैक्टर मिल जाएगा। कंप्रेशन टाइम क्या होता है? देखिए, द टाइम टेकन by encoder to compressed the information। इनकोडर के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस्ड करने में जितना वक्त लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन टाइम। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि जैसे आपके सामने इनपुट है, ये इनपुट डेटा है आपका। अब ये इनपुट डेटा, मान लीजिए आपका इनपुट डेटा है ये 2 GB का, ठीक है, कोई भी फाइल है ये 2 GB की है। तो इसको मैंने क्या कहा था? ये जाती है कहाँ पे? इनकोडर में। इनकोडर में ये गई। इनकोडर यहाँ पे क्या लगाता है? क्या करता है? कंप्रेशन करता है इनकोडर, और उसके बाद हमको मिल जाता है हमारा आउटपुट। और ये जो आउटपुट मिलता है ये किस फॉर्म में मिलता है?
देखिए ये हमारा इनपुट डेटा है, ये इनकोडर में गया। इनकोडर ने क्या किया, इस इनपुट डेटा को कंप्रेस किया। इस इनपुट डेटा को क्या किया, कंप्रेस किया। जैसे कि आप मान लीजिए कि 4 जीबी का हमारा इनपुट डेटा है, कोई 4 जीबी की फाइल है, इसको मैंने इनकोडर में लाया। इनकोडर ने क्या किया, उस 4 जीबी की फाइल को कंप्रेस किया। अब वही 4 जीबी की फाइल कितने में बन गई, 2 या 3 जीबी में बन गई। तो इस 4 जीबी की फाइल को कंप्रेस्ड करने में जितना वक्त लग रहा है, ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन टाइम। डीकंप्रेशन क्या क्या होता है, डीकंप्रेशन टाइम का मतलब होता है डिकोडर के द्वारा वो समय लगना जिसमें आप लोग कंप्रेस्ड डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ। देखिए आपने किसी भी डेटा को कंप्रेस्ड कर दिया, कोई भी फाइल थी, ये 4 जीबी की थी फाइल, इसको कंप्रेस्ड करके आपने 2 जीबी की बना दिया। अब इस फाइल को इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आना किसके द्वारा, डिकोडर के द्वारा। तो जो उस वक्त, जो वो वक्त लगता है, जो वो टाइम लगता है, वो क्या हमारा कहलाता है, डीकंप्रेस्ड टाइम। तो द टाइम टेकन बाय द डिकोडर, द टाइम टेकन बाय द डिकोडर टू decompress the file is known as decompression time। तो डिकोडर के द्वारा वो समय लिया जो जाता है जिसमें किसी हम लोग फाइल को क्या करते हैं, डिकम्प्रेस करते हैं और उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिकम्प्रेशन टाइम। तो अब इसको हमने कहाँ पुट किया, डिकोडर में किया। अब डिकोडर हमको क्या दे देगा, ओरिजिनल फॉर्म। तो ये 4 जीबी का डेटा था, इसको मैंने इनकोडर में ले गया, इनकोडर ने उसको कंप्रेस किया और हमको वही डेटा 2 जीबी का मिल गया। 2 जीबी का डेटा मिला। अब ये 4 जीबी की डेटा को 2 जीबी की डेटा में बदलने में जितना वक्त लगाया जा रहा है इनकोडर के द्वारा, ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन टाइम। और इसी 2 जीबी के डेटा को फिर से 4 जीबी में बदलने में जितना वक्त डिकोडर के द्वारा लगाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, डिकम्प्रेशन टाइम। Thank you so much and please like, subscribe and share this video.